अरे भाई, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हाँ। तो पूछा क्या जा रहा है, क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक होता है ना? एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या ठीक होता है? क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक होगा तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो गया। तो पहले ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को समझना या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता क्या उसको समझना जरूरी। इसको तीन तरीके से मैं समझा रहा हूं, उसको तीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। पहला, आपकी इम्यूनिटी बार बार अगर बढ़ेगी, उठेगी, तो इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। इम्यूनिटी क्यों उठेगी? क्योंकि खतरा आ गया। तो जब भी आप मेडिसिन खाते हो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। किस वजह से बढ़ती है इम्यूनिटी? मेडिसिन खाते हैं तो खतरा आ जाता है, तो इम्यूनिटी बढ़ के उस खतरे को खत्म करने के लिए आपके शरीर की इम्यूनिटी उठती है। अब खतरा ऐसा तो है नहीं कोई, ना कोई इन्फेक्शन हुआ, ना आपने खा लिया कुछ गलत, अब इम्यूनिटी उठ गई। तो खराब इम्यूनिटी उठ के हमेशा ऐसे टिश्यूज और सेल पैदा करेगी जो बाहर के खतरे को खाएगा। मगर वो तो क्या खाएगा? आपका शरीर तो आपकी दवाई को पानी में डिजोल्व करके निकालेगा ही। इम्यूनिटी का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ ना। तो बार बार इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपके शरीर को ही नुकसान देगी। तो जब भी आप मेडिसिन खाते हैं या खराब भोजन करते हैं या ऐसा सिंथेटिक कुछ डालते हैं अपने शरीर के अंदर, इनऑर्गेनिक कुछ डालते हैं शरीर के अंदर, तो आपकी इम्यूनिटी इसको ठीक करने के लिए उठती है, मगर उसका काम एज सच है नहीं। बार बार अगर ये हो तो कंफ्यूज हो जाएगा आपका बॉडी और ये बार बार उठने लग जाएगा, इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का पहला कारण क्या है? आपकी दवाइयां। इसका मतलब क्या हुआ? दवाई से तो ये ठीक नहीं होने वाला। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर मेडिसिन से, जिसे आप क्या लिखते हैं, केमिकल मेडिसिन से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ है, तो क्या केमिकल मेडिसिन से ठीक होगा? कभी भी ठीक नहीं होगा। पहला पार्ट। तो ये ऐसे में करना क्या? व्हाट इज द सॉल्यूशन इन दिस केस? यू हैव टू इंक्रीज योर टॉलरेंस। आपके शरीर की झेलने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप खतरे से भाग नहीं सकते, आपको झेलने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। योर रेजिलियंस टू रिस्क और स्ट्रेस हैज टू बी इंक्रीज्ड। स्ट्रेस से बचना है तो कुंभक करना ही पड़ेगा। चाहे वो केमिकल स्ट्रेस हो, चाहे वो फूड का स्ट्रेस हो, चाहे वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस हो। अब दूसरा पार्ट इसका, इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं। जब भी एनवायरनमेंट खराब होगा तो आपकी इनहलेशन कम होगी, ज्यादा होगी? अगर आप डीजल ट्रक के पीछे खड़े हैं जहां धुआं निकल रहा है, तो यू विल इनहेल मोर और इनहेल लेस? यू विल ऑलवेज इनहेल लेस। इनहलेशन से रीजनरेशन होता है, एक्सलेशन से डीजनरेशन होता है, डिटॉक्स होता है। अगर आपकी इनहेलिंग कैपेसिटी ही कम हो जाए तो आपके शरीर में रीजनरेशन नहीं हो पाएगा, फूड का इस्तेमाल ठीक से, भोजन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, मेटाबॉलिज्म सफर करेगा, कमजोर हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म कमजोर हुआ तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, उठ जाएगी। ये उल्टा काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म कमजोर हुआ, इम्यूनिटी उठ गई। अगर इम्यूनिटी लंबे समय तक उठी रहे तो इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। इसका मतलब सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? केवल इनहेलिंग कैपेसिटी बढ़ा के आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से निकल सकते हैं, मगर वो काम आप नहीं कर रहे हो। यानी लंबी सांस खींचने से इनहेलिंग कैपेसिटी आपकी नहीं बढ़ेगी, ये भी बता देता हूं मैं। कुंभक कैपेसिटी से इनहेलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जितनी स्ट्रेंथ होगी बॉडी में उतनी इनहेलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी। तो केवल इनहेलिंग कैपेसिटी कुंभक करके आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं। इसे प्रकृति विकृति का इंबैलेंस कहा जाता है आयुर्वेद में। रीजनरेशन डीजनरेशन का इंबैलेंस हो गया, ब्रेथ का इंबैलेंस हो गया।
है ना, सारे को रिलेटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। तीसरी चीज, तीसरी चीज, तीसरे तरीके से इसको समझा देता हूं, और ये आप सब एक्सपीरियंशियली समझ सकते हो। आपके मन में हैप्पीनेस कोशेंट, इमोशनल ईज गया, आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आ जाएगा। तो आप अपने पूर्वज से ज्यादा वैभवशाली हैं कि नहीं हैं? आपके पास सहूलियत आज के समय में आपके दादा दादी नाना नानी से ज्यादा है ना। उनकी लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट थी, आपकी लाइफ ज्यादा आसान है। मगर मन में खुशी कहां गई? कौन खुश था ज्यादा? वो ज्यादा खुश थे या आप ज्यादा खुश हैं? आप कम खुश हैं, वो ज्यादा खुश थे, डिफिकल्टी के बाद भी ज्यादा खुश थे। तो आपका इमोशनल यानी कि हार्मोनल फ्लो खराब हो गया, इमोशन खराब हो गए। अगर इसको ठीक करना है तो भी बॉडी के अंदर प्रेशर सही करके ही आप हार्मोनल फ्लो को ठीक कर सकते हैं, यानी अपने इमोशनल कोशेंट को अच्छा बना सकते हैं। जैसे इमोशन आपके अच्छे हुए, मन में खुशी आ गई, आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर गया। 3 तरीके बताए, 30 तरीके बता सकता हूं मैं आपको, मगर कितना भी ज्ञान यहां पे बोले आप ठीक नहीं होंगे। कैसे ठीक होंगे? थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, अपना बल बढ़ाएंगे तो ठीक हो जाएंगे।